मैं नीलकमल राठौड़ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ बॉटनी डिपार्टमेंट से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी से बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन को डिस्कस हम करेंगे। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र डोनर से रेसिपिएंट सेल में बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है। ये बैक्टीरियोफेज बीजाणुभोजी बैक्टीरिया की सेल पे अटैक करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। वहाँ बैक्टीरिया के जीनोम को गवर्न करके अपने फेज के कंपोनेंट कैप्सिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इनकी फॉर्मेशन करते हैं और मल्टीप्लाई होकर नए बैक्टीरियोफेजेस बनाते हैं। इस प्रोसेस में कुछ होस्ट बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के डीएनए सेगमेंट्स इन्फेक्शन के दरमियान एक बैक्टीरिया सेल से दूसरी बैक्टीरिया सेल तक पहुंच सकते हैं और ये रिकॉम्बिनेशन इस तरह से पॉसिबल है। यदि इसकी ट्रांसडक्शन की स्टेप्स देखें तो यह दो प्रकार का होता है। पहला है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इन दोनों ही प्रोसेस में जो बैक्टीरियल सेल है उसके कांटेक्ट में बैक्टीरियोफेज आते हैं। बैक्टीरिया की सरफेस पर अटैच होते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल पर रिसेप्टर साइट्स होते हैं। यहाँ से ये एंटर करते हैं। न्यूक्लिक एसिड का ट्रांसफ़र बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होता है। फेज का जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जो टेम्पलेट है, जब बैक्टीरियल सेल में एंट्री करता है तब बैक्टीरिया की सेल में उसको चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए रिप्रेसर्स होते हैं। इवन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएजेस एंजाइम्स हैं जो कि इसे डीजनरेट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट फेज में भी रिप्रेसर प्रोटीन्स होते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के एंजाइम्स को कंट्रोल करते हैं और इस बात को गवर्न करते हैं कि फेजेस के पार्टिकल्स बने। अब यहाँ यदि फेज का टेम्पलेट और बैक्टीरिया का क्रोमोसोम का डीएनए का टेम्पलेट होमोलोगस हैं तब इसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये इससे अटैच हो सकता है, समाकलित हो सकता है। ये अवस्था लाइसोजेनिक कहलाती है, जिसे प्रोफेज भी कहते हैं।
यहाँ ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों प्रोफेज स्टेज में आ गए हैं और ये लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल बन गई है। ये बहुत पीढ़ी तक, कई जनरेशन तक इसी फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं। बैक्टीरिया सेल जिसमें कि फेस डीएनए है, वो कई जनरेशन तक बैक्टीरियल कॉपीज़ बना सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया की सेल को कोई नुकसान नहीं होता। फेस का डीएनए यहाँ लेटेंट है, गुप्त रूप से बना रहता है। लेकिन जब कुछ एनवायरनमेंट कंडीशन में फ्लक्चुएशन हो या एबनॉर्मल कंडीशन हो, तब ये फेस लाइसिस स्टेज पे आता है, यानी ये अपनी फेस कई कॉपीज़ बनाएगा और इवन होस्ट सेल भी यहाँ बस्ट हो सकती है और ये जो फेस के कंपोनेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर नए फेस की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी और यहाँ से ये रिलीज़ होकर नए बैक्टीरिया में इन्फेक्शन फैलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बैक्टीरियोफेज है जिसमें फेस का जीनोम है। जब ये होस्ट बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन फैलाता है, वहाँ सरफेस पे अटैच होगा, तब इसका कैप्सिड बैक्टीरिया सेल वॉल के ऊपर ही रह जाता है और जीनोम, फेस का जीनोम बैक्टीरिया सेल में एंटर करता है। ये इशेरिया कोलाई बैक्टीरिया है जहाँ पे फेस का इन्फेक्शन हुआ। फेस का जो जीनोम है वो बैक्टीरिया क्रोमोसोम के गैलेक्टोज और बायोटीन जीन, जो कि गैलेक्टोज के सिंथेसिस और बायोटीन के सिंथेसिस से रिलेटेड जीन्स हैं, उनके बीच में यहाँ इसका फेस के डीएनए का इंसर्शन हो जाता है। ये हेटेरोफॉर्म में आ जाता है। अब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में फेस का डीएनए आ चुका है और ये लाइसोजेनिक फॉर्म में ये जो ट्रांसडक्शन होगा, ये स्पेशलाइज्ड विशेषकृत ट्रांसडक्शन कहलाएगा। इस केस में जब फेस की कॉपीज़ बनेंगी तो उनमें वायरल जीनोम के साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम के कुछ फ्रैगमेंट्स आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे गैलेक्टोज जीन के फ्रैगमेंट्स हैं। और अब ये जब नए होस्ट पे इन्फेक्शन फैलाएगा तो नए होस्ट को पेरेंटल बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम से जो जीन है यहाँ रिकॉम्बिनेशन का एक पार्ट बन सकते हैं। जब लाइसिस स्टेज आती है, यानी कि जब मैच्योरेशन स्टेज होती है, जबकि फेस सेगमेंट्स अलग हो जाते हैं बैक्टीरिया से के क्रोमोसोम से, तब वो अपने फेस कंपोनेंट्स का सिंथेसिस करते हैं।
फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल से में जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है उससे सेग्रीगेट होगा और यहाँ ये कुछ सेगमेंट जो कि बैक्टीरिया का इसके अंदर आ गया है बैक्टीरियल के डीएनए का, से बैक्टीरियल डीएनए ए था। अब ये हेट्रोफॉर्म में जो नया फेज बना है, ये जब नया इन्फेक्शन नए होस्ट सेल पे होगा बैक्टीरिया की, तो सेम लाइसोजेनिक स्टेज में जब नए कंपोनेंट बनेंगे तब उसमें पेरेंटल डीएनए के साथ नए होस्ट बैक्टीरियल सेल के डीएनए जुड़ जाते हैं। ये कई जनरेशन तक लाइसोजेनिक स्टेज में रह सकता है। जब अगेन ये लाइटिक स्टेज दिखाएगा तब इसमें इस वायरल डीएनए में हेट्रोफॉर्म में बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो कि पेरेंट के भी हैं और इस होस्ट सेल के भी हैं, उनके कुछ फ्रैगमेंट्स को ये कैरी करके एक रिकॉम्बिनेशन का माध्यम बनेगा और ये थर्ड स्टेज नए बैक्टीरियल सेल पर पहुंच रहा है और ये थर्ड बैक्टीरिया जो होस्ट सेल है उसमें पहले के जिनको कैरी करके ला रहा है फेज, वो डीएनए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर ये होमोलोगस हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं और अगर ये होमोलोगस नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जिसमें हमने देखा कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे सेल वॉल पे बैक्टीरियल सेल वॉल से एंट्री ले रहा है। यहाँ ऑलरेडी बैक्टीरियल डीएनए ए और ये इसमें लाइसोजेनिक फॉर्म में ये अटैच हो चुका है। जो फेज का डीएनए है वो पहले से ही पेरेंटल सेल से डीएनए फ्रैगमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। जब ये लाइटिक साइकिल हुई, जब ये सेल होस्ट सेल, इवन होस्ट सेल पूरी नष्ट हो जाती है, बस्ट हो जाती है और ये नए फेजेस पार्टिकल्स यहाँ से बाहर की ओर लिबरेट हो गए हैं। ये फेज का डीएनए है, अब नई साइकिल के लिए रेडी हो चुका है। इससे नया इन्फेक्शन फैल सकता है और ये एक रिकॉम्बिनेशन का माध्यम बन सकता है। तो स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या डिफरेंस है? स्पेशलाइज्ड में हमने देखा कि उसमें फेज डीएनए के साथ बैक्टीरिया के क्रोमोसोम डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, जबकि नॉर्मल फेज में जो वायरल डीएनए है उसमें ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट्स को कैरी नहीं करता है। ये सामान्य प्रकार का है जो कि नेचुरल प्रोसेस है और फास्ट है, जो कि मैक्सिमम बैक्टीरियोफेजेस अटेन करते हैं। ये कई जनरेशन तक नहीं होता। इनका मोटो सिर्फ इन्फेक्शन फैलाना है, खुद के फेस पार्टिकल्स बनाना है, दैन सेल नष्ट हो जाती है। कई गुना मल्टीप्लिकेशन कॉपीज़ बनती हैं। ये सिर्फ होस्ट सेल्स के कंपोनेंट्स को यूज़ करता है। यहाँ पे जितने भी जो होस्ट सेल्स के न्यूक्लिक एसिड हैं
होस्ट सेल्स के जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं उन सब को फेस कंपोनेंट्स बनाने में काम में लिया जाता है और ये सेल बस्ट हो गई यहाँ पे और ये लिबरेट हो जाते हैं। ये नॉर्मल प्रकार का फेज वायरस बना है। इसमें कोई ट्रांसडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है। ट्रांसडक्शन कब होगा? जबकि ये बैक्टीरियल डीएनए को कैरी करके दूसरे बैक्टीरिया तक पहुँचाए। जैसे कि ये स्पेशलाइज्ड विशेष में हो रहा है, यहाँ पे ये बैक्टीरियल डीएनए को कैरी किया है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सामान्य स्थिति में ट्रांसडक्शन में ये बैक्टीरियल डीएनए सेगमेंट्स को कैरी नहीं करता है, सिर्फ अपनी मल्टीप्लिकेशन कॉपी बनाने के लिए होस्ट सेल को यूज़ कर रहा है। जबकि स्पेशलाइज्ड में ये अपनी मल्टीप्लिकेशन कॉपी भी बनाएगा, लेकिन साथ में बैक्टीरियल डीएनए के सेगमेंट्स को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक कैरी भी कर रहा है, पहुंचाने का माध्यम भी बन रहा है। इसलिए ट्रांसडक्शन का एक पार्ट है। इस प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स में हम यूज़ करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसी लोडिंग व्हीकल्स का, इन कैरियर्स का यूज़ होता है, जो कि डिज़ायर फॉरेन एडीएनएस को टारगेट साइट तक ले जाते हैं। ट्रांसडक्शन में और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अंतर है? जेनेटिक ट्रांसडक्शन में जो डोनर और रेसिपिएंट सेल है उसके बीच में जो डीएनए का ट्रांसफ़र हुआ है वो बैक्टीरियोफेज से होता है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र जो लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया था उस सॉल्यूशन के माध्यम से होता है। दूसरा, जैसे ही टारगेट साइट पर जो सेगमेंट्स पहुंचते हैं, जैसे फेस के टेम्पलेट्स बैक्टीरिया सेल में गए या ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि टेम्पलेट्स बैक्टीरियल सेल में पहुँचे, तो बैक्टीरिया जो होस्ट सेल है, जो रेसिपिएंट सेल है, उसमें रिप्रेसर्स एंजाइम्स हैं, जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेज एंजाइम। ये चेक करेंगे और इवन इन टेम्पलेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि ट्रांसडक्शन में फेजेस में भी रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन में कम है। अब इसके महत्व को हम देखें, ट्रांसडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है। लाइसोजेनिक स्टेज को अगर हम देखें, जिसमें कि ये लेटेंट फॉर्म में रहता है और कई जनरेशन तक बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में प्रोफेज फॉर्म में बना रहता है। प्रोफेज इज अ अटैचमेंट ऑफ वायरल डीएनए विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए, और कई पीढ़ी तक ये इसी फॉर्म में लेटेंट रहता है बिना उसको होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए। यानी इसमें कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की ओर इशारा है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। यानी फेज और बैक्टीरिया, इनमें कहीं ना कहीं जेनेटिक लिंक दिखाया जा रहा है। ये तभी पॉसिबल है। इस टेक्निक को बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने के काम में भी लिया जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग में आते हैं। दिस ऑल अबाउट द ट्रांसडक्शन। थैंक यू।